तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये देश की मूलभूत चीज़ों को बेच कर मिल रहा है। ठीक, देश की संप्रभुता, भाईचारा, ठीक, और साथ में देश की संपत्तियों को बेच कर मिल रहा है। जब चुनाव हो ही नहीं रहा बेसिक मुद्दे पर, लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में लोगों को मंदिर स्कूलों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को मंदिर हॉस्पिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। जिस दिन इस देश को अपनी सही ज़रूरतें पता चलेंगी, इस देश में मोदी जी की जमानत तक जब मतलब चेहरे का क्या करना है, मतलब जब मोदी जी नहीं थे क्या इस देश में ये देश चल नहीं पाया? या इससे पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने देश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चलाया? देश चलाने के लिए देश में आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, चेहरा चाहिए देश को नेतृत्व देने के लिए, लीडरशिप के लिए, और लीडरशिप के नाम पर इस देश में हजारों करोड़ों प्रतिभा। कर्जा कितना हो गया है 2014 से पहले और 2014 के बाद? कोई इस चीज का आकलन करने वाला है? कोई नोटबंदी से कितना देश को नुकसान हुआ ये कोई बताएगा? ये चीजें तो हमें ही सोचनी पड़ेगी। देश आज गारंटी से ये बोलते हैं कि हम 370 के पार जा रहे हैं। भैया ऐसी कौन सी गारंटी है उनके पास जो ये बता देते हैं कि हम 370 के पार? आईआईटी कांग्रेस ने भी बनाए हैं, एम्स भी बनाए हैं, हाईवे भी बनाए हैं, मेट्रो भी लेके आई है, पर कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में इतना कर्जा तो नहीं हुआ कभी भी। बताइए मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? 10 साल कैसे रहे हैं? 10 साल तो हमने बड़े वैसे काटे हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं, प्रदूषण हाई लेवल पर पहुंच गया है, डबल इंजन की सरकार की टाइम में सांस लेना मुश्किल हो गया है, प्रदूषण इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है, जीएसटी से किसानों को, जीएसटी से व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या काम हुआ है जिससे देश का डेवलपमेंट होता है? मुझे आप वो बताइए। मोदी जी तो कह रहे हैं विकसित हो रहा है, विकसित हो गया। विकसित हो तो रहा है, किसानों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कौन देखेगा इसको? हाई लेवल पर केंद्र सरकार कुछ भी करे, कितनी भी बैठ के करें, वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अंदर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे वो किसानों के हित में ले तो किसान परेशान, आर्मी के उसमें ले आर्मी परेशान, कुछ भी कर दें, आरबीआई ले ले आरबीआई के उसमें वो परेशान। सिर्फ मोदी सरकार में अगर किसी का विकास हो रहा है तो अडानी का हो रहा है, अडानी के अलावा और किसी का विकास नहीं हो रहा। तो वो भी तो देश के हित में जा रहा है ना। क्या देश के हित में जा रहा है? आप मुझे एक बात ये बताइए, हिमाचल का सेब कौन पैदा कर रहा है? अडानी। कश्मीर का कौन कर रहा है? अडानी। ये पीछे जो रोड बना हुआ है इसकी भी जांच पड़ताल करोगे, कौन बना रहा है? अडानी। अडानी ही देश को चला रहा है क्या? और कोई किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि जो देश को चला सके? बताएं आप मुझे। आखिर आप मुझे ये बताइए, देश का डेवलपमेंट कैसे होता है? कितने स्कूलों का नवनिर्माण हुआ है, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं 2014 के बाद, ये आप मुझे बताना होगा। देश आज गारंटी से ये बोलते हैं कि हम 370 के पार जा रहे हैं। भैया ऐसी कौन सी गारंटी है उनके पास जो ये बता देते हैं कि हम 370 के पार जा रहे हैं? मोदी जी एक तरह से बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, जनता का वादा। किसका साथ किसका विकास, मुझे ये तो आप बताइए। 7 लाख के ऊपर, अगर 7 लाख से कोई व्यक्ति नीचे कमा रहा है वो जीरो है। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में सालाना 7 लाख रुपए कमा रहा है तो वो जीरो है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करा उन्होंने? क्या करा? राज्यपाल उनके इशारे पे काम कर रहा है। दिल्ली वो परेशान, मुंबई वो परेशान, वो गठबंधन की सरकार बनाए तो ठीक, दूसरा बनाए तो प्रॉब्लम। आपको ये भी चीज़ देखना होगा कि आज की डेट में भारत रत्न भी के जो सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान भारत का, वो भी बिक रहा है। कल तक भारत रत्न ऐसे किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन अब वो भी दिया जा रहा है। कल को ऐसा ना हो कि भारत रत्न सबको ही दे दे, पूरे देश का ही भट्टाधार कर दे। ये तो चले जाएंगे देश पे कर्जा बना के। कर्जा कितना हो गया है 2014 से पहले और 2014 के बाद? कोई इस चीज़ का आकलन करने वाला है? कोई नोटबंदी से कितना देश को नुकसान हुआ ये कोई बताएगा? ये चीज़ें तो हमें ही सोचनी पड़ेंगे ना। कल तो मोदी जी चले जाएंगे, कर्जा कौन भरेगा? वो हमारी और आप लोगों की जेब से भरा जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं देश के अच्छे कामों के लिए कर्जा लिया गया है। अच्छा काम तो कांग्रेस ने भी किया था, ऐसा थोड़ी है बीजेपी कर रही है। आईआईटी कांग्रेस ने भी बनाए हैं, एम्स भी बनाए हैं, हाईवे भी बनाए हैं, मेट्रो भी लेके आई है, पर कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में इतना कर्जा तो नहीं हुआ कभी भी। लेकिन अब ये कर्जा क्यों हो रहा है और इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मीडिया की क्या स्तर कर दिया है आज की डेट में? कोई है सवाल जवाब करने वाला? लोग कहते हैं कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, विदेशों की एजेंसियां ही तो ये सारे रिकॉर्ड पेश करती हैं। आरबीआई, डॉलर, इतना डॉलर के सामने रुपए की क्या हैसियत रह गई है? कोई मुझे बताएगा? आज की डेट में किसी को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या कोई इलाज करा सकता है? कोरोना के समय पे क्या स्तर था देश का? देश के लोग 500-500 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, क्या करा था?
अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। अब ऐसे कैसे देश चलेगा? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि तीसरी बार आएंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे बड़ी। मोदी जी तो मुझे लग रहा है अमर है। मोदी जी ने तो अब से पहले भी बहुत वादे करे थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये वादे करे थे ना कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहाँ गए वो? आज की डेट में वो दूसरों पर कार्रवाई करनी जानते हैं कि दूसरों पर कार्रवाई कैसे की जाएगी, लेकिन अपने सांसद, अपने विधायक उनको नहीं दिखते हैं। वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? माननीय रमेश विधोड़ी जी संसद भवन लोकसभा के अंदर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? दूसरा ब्रजभूषण सिंह, क्या कार्रवाई करी, क्या कमेटी बनी, क्या उनको उनके पद से ठीक तरह से नहीं हटाया गया? वो सोचते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए। एक तरफ पहलवानों को साथ तो प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम। वो किसानों के साथ बिल पेश करें तो प्रॉब्लम, किसानों का बिल लेके आते हैं तो क्या ऐसा हुआ कि किसान खुश हुए? आर्मी का डिसीजन लिया उन्होंने अग्निवीर का, तो क्या फैसला था? अभी आपने किसानों का जिक्र किया, ये बताए मोदी राज में किसानों के लिए 10 साल कैसे रहे? देखो जी, अभी कितने किसान मरे थे। पहले तो ये किसानों को किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये तो किसानों को उग्रवादी बोलते थे, नक्सलवादी बोलते थे, और फिर वापस वो कानून वापस ले लिए। ये तो बताएं आप। कह तो रहे हैं ना कि आएंगे, तीसरी बार आएंगे 370 400 पार, मोदी मैजिक चलेगा। देखिए, पहले यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि 370 हटेगी तो हम कश्मीर में प्लॉट ले लेंगे। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में प्लॉट ले लिए? भैया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, हमें तो बहुत खुशी है, लेकिन जितना उन्होंने प्रचार इस चीज़ का किया उतना प्रचार किसी एम्स का भी करते हैं। अभी एक टनल थी जो दिल्ली के अंदर है, उस टनल का क्या हाल हुआ? 700 करोड़ रुपए देश के बर्बाद हो गए। ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा। देश डेमोक्रेसी से चलेगा। देश सभी को एक साथ लेके चले जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज में? महंगाई और बेरोजगारी, आप ये स्तर है कि गरीबों का स्तर क्या हो गया आज की डेट में? गरीब खाना नहीं खा पाता। इस ठंड में कितने लोग मरे हैं, ये डाटा शो नहीं कर सकते। अपना शो करेंगे तो इनकी असलियत सामने आ जाएगी। मोदी राज में 10 साल कैसे रहे? विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? मोदी राज में विकास किसे कहते हैं? विकास ये बताओ भाई। एक आदमी ने कर्जा करके 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर ली, और बाद में उसके बाद जिस मकान में वो रहता है लगातार उसके ऊपर तगादे हों, ठीक, और उसको उस मकान में, मतलब झोपड़े में रह रहा था तो उसको नींद अच्छी आ रही थी, बिना टेंशन की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसने झोपड़े से 4 मंजिल का मकान बनाया और दुनिया भर का कर्जा किया। अब मकान तो स्टैंडर्ड बन गया, फर्स्ट क्लास सुविधाएं हैं उसके पास, लेकिन उस मकान में डेली के 100 लोग तगादे करने के लिए आते हैं। क्या उस आदमी को नींद आएगी? तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये देश की मूलभूत चीज़ों को बेचकर मिल रहा है, ठीक। देश की संप्रभुता, भाईचारा, ठीक, और साथ में देश की संपत्तियों को बेचकर मिला है। अटल सेतु पता है आपको? महाराष्ट्र में बना, 12,000 रुपये उसका टोल है। एक मारुति स्विफ्ट की EMI जो है वो 10,000 के समथिंग आ रही है। मतलब गाड़ी की किस्त 10,000 रुपये और गाड़ी चलाने की किस्त 12,000 रुपये। ऐसी सुविधा मोदी सरकार दे रही है। और दूसरा, सारी चीज़ें एक तरफ कर दो तो भी ये सरकार किसी काम की नहीं है। तो 2 बार जीत कर कैसे आ गई अगर काम की नहीं है तो? देश में जिस दिन चुनाव बेसिक मुद्दों पर होगा, ठीक, उस दिन बात करना कि कैसे जीता जाता है। जब चुनाव हो ही नहीं रहा बेसिक मुद्दे पर, लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में लोगों को मंदिर स्कूलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को मंदिर हॉस्पिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा। जिस दिन इस देश को अपनी सही ज़रूरतें पता चलेंगी, इस देश में मोदी जी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। एक पार्षदी का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है मोदी जी की। बिना धर्म के एजेंडे पे जीतने वाला व्यक्ति देश के लिए कब से लाभकारी हो जाएगा? विपक्ष में तो कोई चेहरा भी तो नहीं है, ये बताइए, विपक्ष में कहाँ कोई चेहरा है? क्या करें चेहरे का? मोदी जी बहुत खूबसूरत हैं, क्या करें? मॉडल बना कर डाल दें? क्या करें? अखबारों में रात दिन उनका फ़ोटो आ रहा है, अब हर पेज पर उनका चेहरा ही लगा दें, इतिहास गोल कर दें। कोई पूछेगा कुतुब मीनार, मोदी जी की फ़ोटो, ताजमहल, मोदी जी की फ़ोटो, ठीक। मतलब चेहरे का क्या करना है? मतलब जब मोदी जी नहीं थे क्या इस देश में ये देश चल नहीं पाया? या इससे पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने देश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चलाया? देश चलाने के लिए देश में IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। चेहरा चाहिए देश को नेतृत्व देने के लिए, लीडरशिप के लिए, और लीडरशिप के नाम पर इस देश में हजारों करोड़ों प्रतिभाएं हैं। अगर मोदी जी ही सिर्फ चेहरा हैं
तो बाकी चुनाव बंद कर दो, राजा घोषित कर दो। क्यों 800 सांसद चुने जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के? क्यों विधानसभा से विधायक चुनकर आते हैं? क्यों विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है? क्यों भारत में 28-29 जो है अपने मुख्यमंत्री हैं? भैया ये सब नहीं चाहिए। मोदी जी की लगा दो कि भैया मोदी जी राजा है, ठीक, और राजा का एक एक भैया वहाँ से पसला खड़ा कर दो। चलिए मैं आता हूँ, विपक्ष में कोई चेहरा है कि नहीं? चेहरे का करना क्या है? क्या करोगे चेहरे का? मोदी जी हैं तो चेहरा हमारा। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे आए थे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देते। वो क्यों नहीं दिया उन्होंने? वो चेहरे पे ही तो वोट दिया था हमने। अब लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा उस पर करने नहीं वाला, उनके जुमलेबाजी पर, किसी भी चीज़ को लेकर। अब देश जितना बढ़िया कांग्रेस ने चलाया था अपने शासनकाल में, जितना बढ़िया, जितना सुंदर चलाया था, उससे बढ़िया कोई देश नहीं चला सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सपूड़ा साफ होने वाला है। आपने अभी बोला कांग्रेस के बारे में, तो फिर कांग्रेस चेहरा क्यों नहीं लाया? कांग्रेस में बहुत चेहरे हैं, एक से एक चेहरे हैं। कांग्रेस ने आज तक चेहरे पे चुनाव लड़ा ही नहीं है। कभी लड़ा हो तो बताइए। बीजेपी ने लड़ा था, अब बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया। जग जाहिर है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है। और सब ने वोट दिया था 2014 में एक होकर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो सब एक जुमला था, और वो जुमला धर्म के नाम पे खेला जाता है, सुहाने सुहाने वादे करके खेला जाता है। अब ऐसे ये देश नहीं चलने वाला। अब जवाब देना होगा सरकार को। वो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनको अपना सामने रखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने डेवलप किया। अगर किसान की तरक्की हो जाए इनको प्रॉब्लम हो जाती है। किसान के घर में गाड़ी है, किसान के घर में एसी है, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से कि ये कैसे हो गया। हमें कर एसी तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, किसान लगा ले तो बहुत दिक्कत हो जाती है उनको। ऐसे नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये लोगों को मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं। जीडीपी नापने की जो इनकी परिभाषा है वो इन्होंने बिल्कुल बदल दी। जिस तरह से कांग्रेस जीडीपी को देखती थी, कैलकुलेट करती थी, अगर ये कर लें इनके पसीने छूट जाएंगे। देश के कर्जे पे अगर इनसे बात करी जाए, इनके, मैं कह रहा हूँ ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। मोदी जी इजराइल पे बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन नीरव मोदी को नहीं ला सकते, ललित मोदी को नहीं ला सकते, विजय माल्या को नहीं ला सकते, जो उनके कार्यकाल में यहाँ से भागे हुए लोग हैं। उनके बारे में कौन बात करे? मोदी जी ने जो अपना मैनिफेस्टो 2014 में रखा था, 2019 में रखा था, क्या वो वादे, वो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पूरे करे? पिछले उसके आधे भी पूरे करे। इनका कच्चा भी फटा हुआ है, इनके दिमाग की नसें भी हिली हुई हैं। अब यहाँ से सपूड़ा साफ होने जा रहा है। मोदी जी तो लोग तो खुश हैं। कौन खुश है भैया? क्या लगता है भैया कौन आएगा 24 में?